अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जिस क्रीम के बारे में, वो स्पेशली आज की वीडियो जो है वो फ़ीमेल के लिए। और क्लोट्रीमाइज़ोल एक वेजाइनल क्रीम है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसका तरीक़ाकार, सही तरीका इस्तेमाल क्या है और प्रेगनेंसी में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। नबी कासम फार्मास्यूटिकल की ये एक प्रोडक्ट है और रीज़नेबल इसकी प्राइस है। 35 ग्राम की पैकिंग में ये आती है और क्लोट्रीमाइज़ोल इसका फार्मूला है। अब बात करेंगे कि ये फ़ीमेल्स यूज़ करेंगी, किन कंडीशन में यूज़ करेंगी। जी बिल्कुल, ये जो यीस्ट इन्फेक्शन होता है, यीस्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। यीस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, तो इस कंडीशन में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इस्तेमाल का इसका तरीक़ाकार, इसकी जो पैकिंग है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसमें क्रीम होगी और एक एप्लीकेटर साथ में होता है। एप्लीकेटर को आप ऑफ फिल करेंगे और इसको आप वेजाइना में इंसर्ट कर देंगे। कोशिश करें कि एक टाइम इसको इस्तेमाल करें, नहीं तो सुबह शाम अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर 3 दिन आपने यूज़ करनी है। अगर एक टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपने 7 दिन यूज़ करनी है। बेहतर जो इसका तरीक़ाकार है यूज़ करने का, वो रात को जब आप लेट जाते हैं तो उसके बाद इसको यूज़ करें, ताकि पूरी रात जो है ये वेजाइना में रहे। अब आपको कंफर्म कैसे होगा कि वेजाइनल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है, एक फ़ीमेल कैसे ऑब्ज़र्व कर सकती है? तो इसके कुछ साइन एंड सिम्पटम्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको यीस्ट इन्फेक्शन है। तो वेजाइनल इचिंग, वेजाइना में जो है वो ख़ारिश होती है। बर्निंग, वेजाइना में जो है वो बर्निंग होती है। उसके बाद रेडनेस हो जाती है अराउंड पेल्विक, रेडनेस सी हो जाती है। और जो पेन होता है और इचिंग भी होती है आफ्टर सेक्स। तो जब ये कंडीशंस आपको हों तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो यीस्ट इन्फेक्शन है, और इस कंडीशन में आप जो है वो यूज़ करेंगे गायनोस्पोरिन क्रीम। अब जो अनमैरिड फ़ीमेल हैं वो इसको यूज़ नहीं करेंगी, उनको ये प्रॉब्लम बहुत रेयर होता है। मैरिड फ़ीमेल में ये यूज़ की जाती है मोस्टली। और इफ़ अ लेडी इज़ प्रेगनेंट, सो शी कैन नॉट यूज़ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले जो 3 मंथ होते हैं उनमें वो यूज़ नहीं करेगी और 3 मंथ के बाद यूज़ करेगी। और इसकी एक बड़ी मेजर सिम्टम है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो वाइट होता है। तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये वेजाइनल इन्फेक्शन है। तो ये थी कुछ कंडीशन जिनमें आपने इस क्रीम को यूज़ करना है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में जो है, अगर आप ओवर डोजेज में आप इसको यूज़ कर देते हैं, ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो जो इचिंग है, ख़ारिश है, वो ज़्यादा हो सकती है। और जो लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में जो है वो थोड़ा दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स जो है वो पड़ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।